मेरा नाम विनय है। इस ज़बरदस्त हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले मेरा वज़न काफ़ी कम था। अप्रॉक्स 52 किलो मेरा वज़न था। मैंने अभी तक अपना 12 से 14 केजी मसल मास गेन किया है, लेकिन मसल मास गेन करने के साथ ही साथ मेरा डाइजेशन काफ़ी ख़राब था। स्किन चैलेंजेस भी थे, जॉइंट्स पेन भी होता था मुझको, जैसे नी में पे दर्द होता था, कमर में भी दर्द होता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज डाइजेशन एकदम बढ़िया है, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और स्किन मेरी टेक्सचर बहुत अच्छी हो गई, डाइजेशन ज़बरदस्त, एनर्जी एकदम बढ़िया, फंटास्टिक। तो थैंक यू कहूँगा अपने कोच को एंड थैंक यू इस ज़बरदस्त हेल्दी कम्युनिटी को, जिसकी वजह से आज मैं अपनी सेहत को इंजॉय कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा रिजल्ट। आप बिफोर आफ्टर फोटो आपको दिख रही होगी, पहले से हालांकि और बढ़िया हो गए हैं। थैंक यू सो मच सभी को एंड थैंक यू सो मच माय कोच, थैंक यू दिस लवली कम्युनिटी, जिसकी वजह से आज हम अपनी सेहत को बढ़िया कर रहे हैं। ओके, तो ये था मेरा रिजल्ट। तो आज हम जैसे कि बात कर रहे थे हाइपरटेंशन के ऊपर, तो आज हम उस पर बात करेंगे कि कैसे अपने ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़िया कर सकते हैं, बीपी को अपना नॉर्मलाइज कर सकते हैं, फिर अगर हाई बीपी के ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है सर, फुल स्क्रीन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे, आखिर वो कैसे क्या होता है, कैसे उसको बढ़िया कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हम लास्ट में बताएंगे भी कि क्या चीज़ें स्पेशल, अलग स्पेशल आपको टिप्स मैं लास्ट में दूंगा। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर किसी को भी है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आखिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर के बारे में कितने लोग जानते हैं। बीपी का मतलब कितने लोग जानते हैं, अनजान है कोई कि हमें ख्याल से सभी लोग जानते हैं बीपी, है ना। तो ये बीपी वर्ड क्या है, मतलब ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, किसके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारे अंदर नहीं है। अच्छा, उदयवान सर एग्री करते हैं कि ब्लड प्रेशर उनके अंदर नहीं है। ओके, और कोई एग्री करता है? ओके ओके ठीक है। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा, ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में होता है, सबके बॉडी में होता है, प्लस उसका लेवल मेंटेन रखना जरूरी है। हर चीज का एक लेवल होता है, हर चीज का एक परसेंटेज होता है। अगर वो चीज ज्यादा हो रही है तो भी नुकसान है, अगर वो चीज कम हो रही है तो भी नुकसान है। ब्लड का प्रेशर मतलब खून का बहाव, हिंदी में ब्लड का प्रेशर का मतलब क्या, खून का बहाव एक नॉर्मल तरीके से बहना चाहिए। अगर वो ज्यादा स्पीड में बहेगा तो भी दिक्कत, ज्यादा धीमे बहेगा, ज्यादा आलसपन में बहेगा तो भी दिक्कत। ठीक है, तो इसीलिए आज हम सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर में बात करेंगे। आने वाले समय में हम लो बीपी के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम आज जैसा कि टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लक्षण होते हैं जिसको हाई बीपी रहता है। अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं तो आप उनको बेहतर मदद कर सकते हैं इस कम्युनिटी के जरिए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर में दर्द होगा आए दिन, थकान महसूस होगी, सीने में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, जो दिल की धड़कन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, नजरें कमजोर हो जाती हैं और पैरों में सूजन भी आती है। ये बेसिक सिम्टम मैंने एक बार बताया था कि चेस्ट में पेन हो रहा है, सीने में पेन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो या फिर हार्ट अटैक वाले सिम्टम आ रहे हो सकता है कि बीपी ब्लड का प्रेशर बढ़ने की वजह से भी। क्यों, क्योंकि हार्ट की जो वॉल्व होती है बहुत ही छोटी छोटी होती है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना तो उनमें जोर पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से भी सीने में दर्द आता है। ओके, ये थे बेसिक सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर के। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अभी इसमें आप समझेंगे कि हाइपरटेंशन कैसे होता है। देखिए जो हार्ट होती है, हार्ट की अंदर जैसे कि मैंने बताया था ना, ब्लड वेसल जो होती हैं बहुत ही पतली होती हैं। जब हार्ट बहुत तेजी से फिर धड़कने लगता है, अब ब्लड का जो फ्लो है एकदम बहुत ही मुश्किल से होगा, मतलब ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे एकदम तेज भागेगा जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कुछ, यहां से यहां तक ऐसे बढ़ता है हार्ट में। सबसे पहले प्रॉब्लम यही आएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड ही यहीं से सप्लाई हो रहा है ना पूरी बॉडी में, फिल्टर होके। ओके, आगे बढ़ते हैं। जानिए हाइपरटेंशन क्यों होता है, उसके रिस्क फैक्टर कौन से हैं। अधिक उम्र, ज्यादा एज में भी होता है, लेकिन आज के टाइम में तो एज मैटर ही नहीं करती किसी भी बीमारी का। मैंने बहुत से कम एज वालों को भी, यानी कि 20 से 25 साल, 20 से 30 साल एज के भी लोगों को देखा है हाई बीपी। ज्यादा वजन या फिर अगर वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मोटापा है तो भी होता है। डायबिटीज
या फिर अगर फैमिली में किसी को है तो भी होता है, यानी कि जेनेटिक भी होता है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से भी होता है, और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से भी होता है। और कई बार हम लोग का माइंडसेट रहता है ना कि नहीं 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 एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी ब्लड का प्रेशर फ्लक्चुएट होता है बहुत तेजी से। तनाव और चिंता यानी कि स्ट्रेस आपकी बीपी को बढ़ा सकता है, गुस्सा आपके बीपी को बढ़ा सकता है। ओके, स्मोकिंग, धूम्रपान, ड्रिंकिंग, अनहेल्दी डाइट, जो भी हम खाना पीना आज के टाइम में, जैसे बाहर हम सभी जानते हैं कि बाहर से जो भी फूड्स हमको मिल रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, या फिर खाने में ज्यादा नमक या फिर फैट। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो खाने में ऊपर से नमक डालते थे या फिर अभी भी लोग करते हैं? कोई है ऐसा जो अभी भी नमक डालता हो खाने के ऊपर? नहीं। पहले कितने लोग डालते थे? पहले कितने लोग डालते थे? अमित सर, ओके, वेरी गुड। और कोई? अश्विनी सर, वेरी गुड। अच्छा, ममता मैम, वेरी गुड। रूपाली मैम भी, उदयबान सर, ओके। तो जब से अपने कोच की बात में, उस गाइडेंस में आए, उस चीज को चेंज किया, कुछ बढ़िया हो रहा है अभी, है ना? उसका रीजन हम आपको बाद में बताएंगे क्यों ऐसा कि नहीं खाना चाहिए। ओके, कई तरह की मेडिसिन, यानी कि ज्यादातर हम मेडिसिन छोटी छोटी बात पे जो मेडिकेशन कर लेते हैं, सर दर्द हुआ नहीं कि तुरंत दवा खा ली, पेट दर्द हुआ नहीं कि दवा खा ली, ठीक है। और पुरानी बीमारियां, कई बार अगर आपको कुछ भी प्रकार की पुरानी बीमारी है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। क्यों? एक बीमारी को ठीक करने के लिए हम दूसरी दवा खा रहे होते हैं ना, और फिर उस दवा से जो बीमारी होती है फिर उसको ठीक करने के लिए दूसरी दवा खा रहे होते हैं। तो एक तरीके से ओवर मेडिकेशन तो हो ही गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे जल्दी से। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? आज के टॉपिक से मेरे ख्याल से आपका बीपी नॉर्मलाइज हो जाए ठीक है, जिसका था या फिर जिसके घर में नहीं, आज हम आपका बीपी नॉर्मल करने वाले हैं। जी सर, जी मैंने सर बीच में आपको रोक रहे हैं। ओके, बस ये अनाउंसमेंट करना कि जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं प्लीज वो वेट करेंगे, इस टॉपिक के बाद फिर उनसे हम बात करेंगे। ओके सर, बने रहेंगे इस कॉल में। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग इस कॉल पे नए हैं वो, या फिर अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। आज हम हेल्थ, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपके ब्लड प्रेशर लेवल के बारे में बात करने वाले हैं, हाइपरटेंशन के बारे में बात चल रही है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जबरदस्त फिर एक कोच आपसे बात करेंगे कैसे अपनी सेहत को और बढ़िया कर सकते हैं, लास्ट में आपसे बात की जाएगी। तो बने रहिए इस कॉल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके सर, तो बात चली थी हाइपरटेंशन। देखिए 7 तरह के और चीजें ऐसी हाई ब्लड प्रेशर होती हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। ब्लड प्रेशर की वजह से क्या नुकसान पहुंचता है बॉडी में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेन स्ट्रोक, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट डिजीज, हड्डियां कमजोर होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, दिखना बंद हो जाना, किडनी में खराबी। अभी जो ब्रेन स्ट्रोक सबसे पहले जो लिखा है ना, बहुत कॉमन है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा और सुना होगा, अपने घर में भी देखा, मतलब फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी को तो आपने सुना होगा कि बीपी बढ़ा हुआ था, इस वजह से उनको दिमाग की जो नस थी वो फट गई, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया, बॉडी पैरालाइज हो गई। क्यों? क्योंकि जब दिमाग की नस फटती है तो बॉडी पैरालाइज हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत ज्यादा, उसको मेंटेन रखना, नॉर्मलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हड्डियां कमजोर होंगी, उसमें हो सकता है कि जब हड्डियां कमजोर होंगी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाए, या फिर जॉइंट्स पेन तो फिर होंगे ही होंगे, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये था हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है। अब देखिए हाइपरटेंशन से खतरा किसको ज्यादा रहता है? जो लोग ज्यादातर स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार होते हैं, डायबिटीज और किडनी के जो मरीज होते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनको भी दिक्कत होती है अगर हाई ब्लड प्रेशर है की शिकायत है, और साथ में वो प्रेग्नेंट भी हैं, और साथ ही साथ मेडिकेशन पे भी हैं, ठीक है। तो उनको हाइपरटेंशन की वजह से सबसे ज्यादा खतरा इन सब लोगों को रहता है। तो अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताने वाला हूं। देखिए हाइपरटेंशन मौत के लिए कितने ज्यादा जिम्मेदार है। अगर आप लोग आर्टिकल्स और न्यूज देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा 2016 में 16 लाख, रेशियो समझ में आ रहा है आपको? 16 लाख मौतें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ हाई बीपी की वजह से, और 94 यानी 94 लाख पूरे दुनिया में हुई हैं। यहां तक सभी को समझ आया? दिल की बीमारी आप देख सकते हैं जिसका रेशियो 55% है, स्ट्रोक्स का 54% और किडनी का 54%। स्ट्रोक किस वजह से ज्यादातर आता है? एक्सीडेंटल केसेस कम, ज्यादातर हाई बीपी की वजह से, कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, दिमाग की नस फटी और
स्ट्रोक हो गया, उसके बाद पैरालाइज हो गए, और कई की बारी स्ट्रोक की वजह से बहुत सारे मल्टीपल चले जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद आपको डराना, घबराना या फिर हैरान करना नहीं है। हमारा मकसद इस टॉपिक के जरिए आपको अवेयर करना है कि आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, जानते हैं कि कैसे उससे बचाव है, क्या करना है क्या नहीं करना है हाइपरटेंशन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूंगा पहले क्या नहीं करना है। नमक का सेवन ज्यादा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बारी खाने के ऊपर से ज्यादा नमक डालते हैं, ऊपर से नमक ऐड करते हैं। नमक का ज्यादा सेवन नहीं करना है। तंबाकू, शराब ना पिए, बहुत अच्छी बात है। जंक फूड या फिर जो भी केचप या फिर जो भी प्रोसेस फूड्स आते हैं, पैकेट फूड्स अवॉइड कीजिए अधिक से अधिक। अचार हो गया, पापड़, चटनी, इन सब से दूर रहें। चटनी कौन सी, कहने का मतलब जो पैकेट वाले आजकल अचार और पापड़ आते हैं ना, पैकेट वाले अचार आते हैं आजकल, 1-1, 2-2 रुपए के मिलते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। ये बेसिक चीजें। सर बैक चलेंगे थोड़ा सा पीछे पीछे, है ना। नियमित एक्सरसाइज आपको करनी है। क्या करने में जाएंगे हम? फल सब्जियों को आपको ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है। अपने वजन को मेंटेन करिए और लाइफस्टाइल ईटिंग हैबिट्स में बदलाव कीजिए, तो आपकी सारी चीजें, सेहत पहले से काफी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 चीजें जो है आपको हाइपरटेंशन से बचा सकती हैं। जैसे कि मैंने बात किया था, हेल्दी डाइट, कम नमक खाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना है, ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करनी। स्ट्रेस को मैनेज करिए, वजन को अपने कम रखिए, आइडियल वेट में आएंगे और बढ़िया रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, जैसे कि 20% एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम सभी लोग सुबह 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज सेशन करते हैं, है ना, जिसमें योगा भी कराते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी कराते हैं, लेट के, बैठा के, खड़े होके, सब कुछ। तो उस एक्सरसाइज सेशन का अगर आप पार्ट नहीं है तो एक्सरसाइज सेशन का पार्ट बनिए। क्यों? क्योंकि 20% एक्सरसाइज जरूरी है बॉडी के लिए, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर लेवल को भी मैनेज करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी देर से हम ये जान रहे थे कि भैया बीपी क्या होता है, कैसे बढ़ता है, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कैसे क्या उसमें नहीं होता है, क्या चीजें ना करें, क्या चीजें करें, हम सभी समझ रहे थे। लेकिन उसको बेहतर करने के लिए कुछ फूड्स हैं, हो सकता है आपके कोचेज ने आपको बताया भी होगा, जैसे कि दही हो गया, कीवी हो गया, गाजर, पिस्ता, लहसुन, खट्टे फल जैसे कि संतरा भी है, और आपका नींबू भी आता है, हरी सब्जियां और अलसी के बीज, ये सारी चीजें आपके ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। और अभी हम आगे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर लेवल की जैसे जो खून की जो नली होती है उसमें कैसे प्रेशर बढ़ता है, तो कैसे दिक्कत होती है, और कैसे हम नाप सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को, ताकि बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। हालांकि कितने लोग घर में ब्लड प्रेशर की मशीन है? सर आगे बढ़ेंगे, यही रोक दीजिए। कितने लोगों के पास ब्लड प्रेशर की मशीन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 7-8 लोगों के पास। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, आप देख रहे होंगे कि एक नॉर्मल जो नस होती है खून की, यानी जो नली, उसमें जब खून नॉर्मल तरीके से बह रहा होता है, और अच्छा एग्जांपल बात करें, जैसे कोई पाइप है ना, घर में, हर घर में पाइप होती है तरी करने के लिए, रोड पे पानी हम लोग ऐसे गीला करते हैं, तो जो पाइप होती है उस पाइप में अगर पानी फ्लो का बढ़िया होगा तो बढ़िया से पानी निकलेगा। लेकिन उस पाइप में अगर कंकड़ जम जाए या फिर पानी, अगर कभी की बारी प्रेशर एकदम से आता है और प्रेशर एकदम लो हो जाता है पानी का, ऐसा भी होता है, ठीक है, या फिर उसमें कोई कंकड़ फंस जाए तो पानी का फ्लो कैसा होगा? रुक रुक के आएगा, या फिर कभी धीमा कभी तेज आएगा। या फिर उस पाइप में अगर आप मिट्टी डाल दीजिए तो पानी का फ्लो जैसा पहले होता था वैसा होगा क्या? नहीं होगा ना। ठीक उसी तरीके से हमारी खून की नली होती है, जब उसमें प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो जो खून की नली होती है उसमें प्रेशर पड़ता है, और हमारी ईटिंग हैबिट और खान पान अगर सही नहीं होगा तो खून की नली में फैट जमा होने लगता है, और जब फैट जमा होगा प्लस खून का बहाव बहुत तेजी से बढ़ेगा तो क्या करेगा? वो उस फैट को तोड़ेगा। जब फैट को तोड़ेगा तो खून की नली फटने का डर रहता है, इसीलिए स्ट्रोक के चैलेंजेस आते हैं या फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी आगे कुछ चीजें आप जानेंगे कि अपने ब्लड प्रेशर लेवल को आप कैसे नाप सकते हैं। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। यहां तक ओके है सभी को? एक सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है। ओके, आ रही है? वेरी गुड सर, आगे बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट, ओके देखिए,
जो भी बीपी मशीन है ना, देखिए वॉल्व होती है हमारी खून की जो नली होती है, आपने देखा होगा कि हाँ 120/80 ऐसे लिख के कुछ पैरामीटर्स आते हैं, ऊपर का पैरामीटर बड़ा रहता है, नीचे का पैरामीटर कम रहता है। तो उसे कहते क्या है, जो ऊपर वाला एरिया होता है वो सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक मतलब कि आपके जो हार्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, खून की जो नली है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसका बहाव कितना है, प्रेशर कितना है। और नीचे वाला जो रेशियो जो 80 आता है वो आपके हार्ट रेस्ट को बताती है कि उसका रेंज कितना है। तो एक एवरेज इतना रेंज होना चाहिए 120/80 या फिर 120/130/80, ये नॉर्मल रेंज होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको और मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्ट आप पता कर सकते हैं जिनके पास मशीन है ब्लड प्रेशर नापने की। सर आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉर्मल रेंज में जैसे कि मैंने बताया था 120 और 80, इससे कम होना चाहिए। लगभग 120 भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 120 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक, तो वो भी प्री हाइपरटेंशन में आता है। 120 से थोड़ा सा अगर ऊपर है लेकिन डायस्टोलिक जो है वो 80 से कम है, तो वो प्री हाइपरटेंशन में आएगा। लेकिन अगर 130 से ऊपर जा रहा है और इधर सिस्टोलिक 130 से ऊपर और डायस्टोलिक 80 से ऊपर जा रहा है, तो वो हाइपरटेंशन में आप जा रहे हैं। और एक होता है 140/90, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि भैया बीपी हमारा 140 और ये तो 90 के आठ, कई बार हमने देखा है जो डायस्टोलिक होता है वो 100+ क्रॉस कर जाता है। इसका मतलब जबरदस्त अच्छा खासा बीपी बढ़ा हुआ है ना। तो ये, और अगर 180 बाई देखिए जैसे कि मैंने बताया 120, यानी कि 180/120 अगर जा रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और कई बार इंस्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है, तो तुरंत नहीं भी अगर आ रही है, बीपी अगर इतना शो हो रहा है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, ठीक है, और फिर उस चीज का तुरंत ट्रीटमेंट करिए। अब कुछ प्रिकॉशंस फिर लीजिए जैसे कि हमने बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया कि अपने बीपी को कैसे नॉर्मल करना है, ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, कैसे कितना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो टेक केयर ऑफ योर ब्लड प्रेशर। थैंक यू सो मच सर, स्लाइड हटा दीजिए। टेक केयर ऑफ योर ब्लड प्रेशर, यानी कि अपने ब्लड के प्रेशर को नॉर्मलाइज करिए और बेहतर रखिए। अगर आप अपने ब्लड के प्रेशर को नॉर्मलाइज नहीं रखेंगे तो आपने देखा कि कैसे कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं। यानी कि दिक्कत एक चीज में थी, ब्लड के प्रेशर में, ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ था और उससे मल्टीपल चैलेंज आ रहा था, हार्ट अटैक आ रहा था, स्ट्रोक आ रहा था, है ना, और जॉइंट्स पेन भी हो रहे हैं, मस्कुलर क्या कहते हैं हड्डियां कमजोर हो रही हैं, नींद में भी प्रॉब्लम आ रही, नजरें भी कमजोर होने लगती। यानी कि एक दिक्कत की वजह से 4 बीमारी। अब आप सोचिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ऊपर से 4 बीमारी हो रही है, तो इन 4 चीजों की भी दवा खाएंगे कि नहीं खाएंगे? कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना, इन 4 चीजों की भी दवा खाएंगे। तो इसका मतलब है एक चीज को बेहतर करिए, एक तीर से कई निशाने जैसे होता है ना, एक तीर से 2 निशाने, इसी तरीके से एक तीर से आप कई निशाने बेहतर कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक था ब्लड प्रेशर पे। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अश्विनी सर, ओवर टू यू।